ना विनायक बाबू और भोला मेरा आर्या वीर और आनंदनी। ठीक सर, समझ लेंगे। ड्रा किए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाबू है ना, जब समझाएंगे तो उसके बाद अब ड्रा कीजिएगा। देखो पलाक्षी बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा रहे थे। चैप्टर आपका क्या चल रहा था बाबू मेरे? चैप्टर का नाम था, है ना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स और शेप बाबू मेरे। उसी में पैरेललोग्राम कंसेप्ट आया था, उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह का कंसेप्ट आता है, इसीलिए एंगल हमको बताना पड़ा, फिर हम लोग वहीं पे रिटर्न होंगे। ठीक, तो एंगल्स में मेरे लाल आपको जितना भी टाइप का एंगल था सारे बता दिए, एक भी ना छोड़े। उससे ज्यादा नहीं है क्लास 10 तक। क्लास 10 तक इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है मेरे भोला। अब उस एंगल जितना बताए नंदिनी, उसको दिमाग में याद रखना और उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन सोल्व करने में। क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछता बाबू कि अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं, इंटीरियर किसको कहते हैं। कंपटीशन वगैरह में कभी नहीं कोई पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछेगा कि उसको आप कैसे अप्लाई करोगे। तो उसी पे बेस क्वेश्चन है, पहले बेसिक है, धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे, है ना। तो अभी आपका क्या है मेरे लाल, आपको शुरुए में बताए थे कि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। इसको याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बाबू। एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा बाबू 180, स्ट्रेट लाइन है तो यहां से यहाँ 180 डिग्री, या नीचे यहां से यहाँ कितना 180 डिग्री, ऊपर भी 180 नीचे भी 180। ये है सब में बाबू, इसी पे बेस क्वेश्चन ये तीन चार है, उसके बाद फिर टाइप चेंज करेंगे, है ना। तो ये सब तो आसान है बाबू। कारा बाबू एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स और बाई की, जिसमें एक्स है एक्स निकालो, जिसमें बाई है बाई निकालो, जिसमें दोनों है दोनों निकालेंगे कि नहीं। तो आपको करा इसका एक्स की वैल्यू नहीं निकाल लोगे बाबू, क्योंकि ए बी क्या है सर, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन बाबू तो यहां से यहाँ कितना चलेगा, यहाँ से यहाँ टोटल 180 180 डिग्री। बनेगा, है ना। तो 180 में कितना, 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3 + 2 5x बराबर 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू 36 आ जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे बाबू, चूंकि ए बी इज स्ट्रेट लाइन मेरे लाल। ए बी क्या गणेश बाबू, मन से पढ़ना गणेश, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, है ना। इसलिए एंगल ए ओ बी, यहां से ये टोटल एंगल ए ओ बी, मतलब इधर से चाहे नीचे से चलो, के ऊपर दिया तो ऊपर वाला से चलेंगे। ए ओ बी बराबर कितना स्नेहा, 180 डिग्री। अब ये टोटल एंगल को क्या लिख सकते हो, 2 + 3x। क्या लिख सकते हैं मेरे बाबू, 2x + 3x बराबर 180 डिग्री। 2 + 3x कितना बाबू उत्कर्ष उड़ीसा, 5x बराबर 180 डिग्री। 5 को इधर लेके जाइए तो डिवाइड होगा नंदनी बाबू, विनायक शिवम। अलजेब्रा वगैरह दिक्कत है 8 से 9 में, आपको ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक सिखा दिया जाएगा। एक्स बराबर कितना बाबू, आर्या बीर 180 बट्टा बाबू 5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड। 5 से 180 को काटिए, ये 36 टाइम में कटेगा। तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। तो यही x की वैल्यू निकाले कर, मान लो हमारा एंगल निकालने लगा देगा सर, है ना, है ना। अगर हमको कह दे बाबू, है ना, एंगल निकालने के लिए ये वाला एंगल, तो मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा, तो ये 3x ना मेरे बाबू। तो 3 × 36 बराबर 108 डिग्री। ये एंगल अगर निकालने का देगा तो ये कितना है, 2x है, मतलब 2 × 36 बराबर कितना, 72 डिग्री। 72 + 180, ये टोटल 180 ही होगा, है ना। तो अगर ये एंगल कहेगा तो x की वैल्यू रखो, 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटिए। ये एंगल कहेगा 2 के x की वैल्यू रखे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लूटिए, है ना। राइट डाउन करो, उसको बताते हैं। तो ये सर सब क्लियर इजी आ रहा इजी। है, तो कर दीजिए ना। कहा था जी, कल सर कहाँ गया था क्लियर जी? कर रहा है। सर कल नेट खत्म हो गया था सर, मेरा फोन का खुद से नेट खत्म हो जा रहा था, आज फ्लाइट मोड में डाल दिए थे तो नेट बचा हुआ है। खुद से खत्म हो रहा बाबू, अपडेट हो गया होगा। सर क्वेश्चन नंबर लिखिए मेरे बाबू, 39 होगा ना। ये कितना नंबर होगा प्लाक, ये 38 है बाबू, कितना नंबर होगा जी?
सर 40 30। सर फोर 30 फोर ये 38 नंबर है बाबू। कितना होगा प्लाक्षी? सर 39 होगा। 39 हो। यस 39 अच्छा 39 होगा, चलो ठीक। लिखो मेरे लाल। नंबरिंग हम लोग जैसे कर रहे हैं उसी तरह से कंटिन्यू करते चलना। लिखिए, आगे बताते हैं। बी नंबर देखो, तो ये सब इजी इजी है। वो होगा सर 30। अच्छा, धीरे धीरे लेवल राइज हम लोग करेंगे। अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ये तो भी आसान आसान है बाबू। नेक्स्ट मेरे बाबू। सर नीचे वाला नहीं मिटाइएगा, ABC AB। जल्दी लिखिए, उधर वाला नहीं रेज करेंगे, पहले इसको मैंने भी निकाला। चलो ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, बी नंबर देखो। सॉल्यूशन ऑफ बी नंबर बाबू। क्या कर रहा है सर? ये है बाबू, तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो टोटल कितना 180। अब 180 में क्या आएगा? 2x 3x, x बराबर 180, 2x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना 180 का व्या कुछ करना है बाबू, है ना? कुछ नहीं करना है गणेश शैतान, क्योंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन बाबू। सर AB को BA भी लिख सकते हैं ना? मेरे भोला बी ए लिख ला बाबू, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता था, एंगल बी ओ ए, ये पूरा एंगल बाबू 180 हो जाएगा। 180 में कौन लेगा? 2x 3x, x लेगा 2x प्लस 3x प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। अभी वाला अलजेब्रा आता है तो अच्छी बात है, इस्ता ऑन की जानन्या बाबू अंतिम से लेट आते बोले। ये अलजेब्रा आता तो अच्छी बात है, नहीं तो बाबू फिर सिखाया जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो रोना नहीं है नंदनी, क्या करोगे, आपकी गलती नहीं है। 3 + 2 5 है, वो यहाँ कुछ नहीं है, तो बाबू 1 छिपा हुआ रहता। 3 2 5 1 6, x बराबर 180 डिग्री। सर मैंने तो कर लिया। अच्छी बात है, ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड कर देंगे मेरे बाबू, तो 30 टाइम्स में मर जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर एंगल निकालने का आएगा तो एगो 30 डिग्री, एगो 90 डिग्री, एगो 60 डिग्री। अगर एंगल निकालने का आएगा मेरे लाल, इफ तो एंगल्स कितना हो जाएगा, मान लो बाय द वे एंगल्स निकालने का दे, एंगल्स आर कितना हो जाएगा? एगो एक्स ना है बाबू, हाँ सर, एगो 3x है बाबू, एगो 2x है, हो गया। हाँ सर, x की वैल्यू कितना 30, कॉमा दो, है ना? 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 30, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 30, यही हो गया। एगो 30 डिग्री हो गया, एगो 90 डिग्री हो गया, एगो 60 डिग्री हो गया। कुछ है जी, मतलब जो एक्स वाला वो 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लिखो मेरे लाल। सर एंगल वाला भी लिख ले। हाँ लिख लो बाबू, एंगल्स निकालने का दे बाबू तो लिखिए। आदित्य प्रकाश ऑन करो जी।
अनन्या बाबू नहीं हो रहा भोले। ए संस्कार लाइट नहीं है जी घर में जी। नो सर। अच्छा लेके आई उसराज। सर सी नेक्स्ट नंबर टाइम बाबू। 50 होगा। अच्छा देखो सी नंबर बाबू। ये नंबर का 50 होगा। अच्छी बात है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाया जाए। आपको नाइन्थ का बुक दिखाएंगे। इसी तरह लाइन एंगल इसी तरह मेरा बच्चा सॉल्व कर लेगा। आगे पढ़ाओ ना। क्या बोलिए। सर ये दोनों होमवर्क दे दो। होमवर्क दे दिया जाएगा अभी इसमें और है। देखो मेरे लाल उसी तरह करेंगे बाबू। मान लो इसको ए मान लो उसको मान लो इसको बी मान लो। ये टोटल कितना 180। तो x प्लस 20 x प्लस 10 बराबर कितना 180। ए और बी बाबू 180 स्ट्रेट लाइन है बाबू। वही करेंगे बाबू मेरे। सॉल्यूशन ऑफ सी नंबर। चूंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब ए ओ बी में कौन कौन पार्ट हो रहा है दिस दिस। तीन पार्ट हो रहे तीनों को ऐड कर देना रहता। x प्लस 20 x और x प्लस 10। एक बार आप लोग का एकदम इजी इजी टेस्ट लिया जाएगा। एकदम इजी इजी। देखो कभी भी अगर आप कंपटीशन दीजिएगा ना वो तो दो तरह का होता है। एगो हार्ड क्वेश्चन होता है एगो इजी होता है। और दोनों में वही क्वेश्चन बाबू वही बच्चा सोल्व करे जो पढ़े में तेज होगा है ना। मान लो एकदम इजी है तो कमजोर बच्चा भी सोल्व कर लेगा तेज बच्चा भी सोल्व करेगा। अंतर क्या होगा टाइम का। तेज बच्चा जल्दी सोल्व करेगा कमजोर बच्चा को ज्यादा टाइम लगेगा है ना। एक बार एकदम इजी इजी दे देंगे कि एकदम सारे बच्चे का है ना। एक भी क्वेश्चन सब आवे लेकिन कैलकुलेशन बाबू कौन फास्ट करता है। ऐड करो मेरे लाल। एक्स कितना एक्स करना का है है? एक्स तीन 3x एक्स। प्लस 30। अच्छा ठीक है एक्स एक्स तीन को है तो 3x हो जाएगा। और 20 प्लस 10 30 180। 30 इधर जाता माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 150। तो x बराबर कितना 150 अपॉन 3 बराबर 50। तो एंगल कौन कौन सा है सर x प्लस 20 x प्लस 10 है। क्या हुआ? इसलिए x की वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया। इसलिए मेरे बाबू एंगल्स जो होगा सर एक का होगा 70 अच्छा और ठीक है। ये एंगल कौन कौन है सर x प्लस 20 है। एगो एंगल x है एगो एंगल x प्लस 10 है। पुट द वैल्यू लुटिए आंसर। x की वैल्यू 50 सर 50 प्लस 20 70 हो गया। सर ये 50 तो x की वैल्यू 50 है बाबू मेरे। सर 60। और ये 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 हो गया। तो यही करने होते हैं। लिखिए मेरे लाल। शिवम बाबू आता है समझ में बोला थोड़ा थोड़ा शिवम। शिवम सर कॉल आ गया था। जल्दी लिखिए। सर उसके नीचे वाला भी लिखना है एंगल्स आर। हाँ
ये आपका ABC, ये D नंबर। ये पूरा इधर सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन C बाबू, C का फिगर बना के C का सॉल्यूशन। अनन्या बाबू ऐसे कैसे? अनन्या भैया हमारे जाए जल्दी लिखिए, म्यूट करके रखिए जी। सर मिटाइए मत सर, एक सेकंड। हाँ देखिए फोन वगैरह आता तो इग्नोर कीजिए बाबू। 1 घंटे की क्लास में बाबू आप 5 मिनट कॉल कीजिएगा तो गड़बड़ न है। हम लोग का फोन आता बाबू तो आप लोग का पेरेंट्स का आता तो ही उठाते हैं, अपने पेरेंट्स का आता बाबू छोड़ छाड़ देते हैं। कोई बच्चा उच्चा करता आप ही लोग करते तभी रिसीव करते हैं, बाकी बाबू सारे को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, D नंबर। फिगर इधर बना देते हैं सर। कुछ है कुछो तो ना है कि नहीं? ये X है और ये 5X है, ये Y है और इधर वाला 150। होगा सर, वहाँ 3x होगा। अच्छा 3X है। चलिए X Y की वैल्यू निकालने का रहा है। कैसे निकालिएगा? देखो मेरे बाबू, ऊपर से तो निकालने से रहा सर। देखो क्या है, मान लेते बाबू A है, O है और B है कि नहीं? बहुत कंफ्यूजन है। तो ए भी स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर वाले एंगल से अगर आप निकालिएगा तो थक जाएगा, कभी ना निकलेगा। 3x प्लस बाई, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो वो बाई है सर, एगो 3x है तो बाई प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। आप इसको सोल्व करते रहो, कहियो ना सोल्व होगा। सुबह से लेकर सोल्व करते रहो, क्योंकि बाबू ये दो गो वेरिएबल हो जाता था, हमको दो गो इक्वेशन चाहिए। इसको आप सोल्व कीजिएगा, कभी सोल्व ना होगा। तो ऊपर बाबू ऊपर से ना निकलेगा। ठीक सर। नीचे से देखते बोला मेरा, तो यहां से यहां बात समझो, यहां से यहां बाबू ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ बी है ना, ये टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। अब 180 में 150 प्लस x है ना, तो इस एंगल को कैसे लिख सकते हो मेरे लाल कि नहीं? ए ओ बी है ना बाबू? 30। सर अच्छा 30 ठीक है। होगा आपका वैल्यू। अच्छा चूंकि बाबू ए बी इज स्ट्रेट लाइन मेरे लाल, है ना? हाँ सर, इसीलिए बाबू दिस एंगल, एंगल कौन सा? ए ओ, इसको मान लो कोई नाम बाबू, ए ओ बी सी मान लेते तो कौन सा? ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर 180। इधर से करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा ना जी, ये पूरा 180 है ना, तो इसीलिए बाबू मेरे 150 डिग्री दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180। 150 को उधर लेके जाओ, प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो जैसे x बराबर कितना 30। अब x बराबर 30 हो गया, तब यहाँ पे बाबू x की वैल्यू 30 पुट करेंगे। अगेन मेरे लाल, 90। अगेन बाई प्लस 3x बराबर कितना 180, ऊपर से बाबू बाई प्लस 3x बराबर कितना 180, ठीक है? अरे ऊपर दिस एंगल ऊपर से करेगा, एक स्ट्रेट लाइन है ना जी, तो 180 होगा ना जी।
एक्स की वैल्यू पुट करो, बाई की वैल्यू लूटिए। बाई प्लस 3 गणेश, एक्स बराबर 30 बराबर 180। बाई प्लस 3 × 30 कितना 90 बराबर 180। 90 को उधर पकड़ के लेके जाओ गणेश, तो 180 माइनस 90 गणेश बाबू। ए गणेश शैतान 8 से 9 बजे वाला क्लास का नहीं करता है जी। रुको अभी पापा जी को फोन करते हैं। कौन सी क्लास? सर ये 8 y से 9 वाला अलजेब्रा प्लस पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक बाबू है बोलो, सर। बोले सर नंदनी। सर ये अगेन के बाद से समझ में नहीं आया। बोली ये एंगल ऊपर से चलेंगे ना जी, स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल का सम कितना होगा बाबू नंदनी? 180 डिग्री। तो 180 में क्या आएगा? बाई प्लस 3x, एगो एंगल वाई है, एगो ये है, तो वही सर, लिखा हुआ है से? बाई प्लस हाँ जी, बाई प्लस 3x कितना 180। समझे? यस सर। अब बाई की वैल्यू हमको नहीं पता, एक्स की वैल्यू कितना आया? 30। 30, तो 3 × 30, ये 90 उधर जाएगा तो घटेगा, तो बाई बराबर 90 है ना। थोड़ा सा ओके। अलजेब्रा वगैरह आपका वीक है बाबू, 8 से 9 में आपको इसीलिए स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, 8 से 9 वाले में। लिखो मेरे लाल। नेक्स्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट सर, यूज 2 करेंगे मिनट। थोड़ा सा। डन सर। तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन है ना, सब हम लोग कर लेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। इंस्टॉलमेंट वाला का सब कर लेते हैं सर। लाइन एंगल्स का कॉन्सेप्ट है क्लियर, एगो चैप्टर ही रहता बाबू। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर आना बाकी है, ये तो अभी स्ट्रेट लाइन वाला है सारा का। जल्दी लिखो मेरे लाल। चलो 40 नंबर बाबू। सर, आएंगे आप भाई लोग। बेंच में स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हो क्या? नहीं मेरे लाल, एक्सपोनेंट आपको जितना पढ़ा दे बाबू उतना कवर कर लीजिएगा तो हो जाएगा। फाइंड द बाबू वैल्यू ऑफ बाई ऑफ द गिवन फिगर। देखिए क्या है, जितना एंगल पढ़ा है बाबू विनायक शैतान और नंदनी, उसको याद कीजिए, तभी तेज बनोगी। नहीं तो बाबू ब्रह्मा विष्णु गणेश कोई नहीं बना सकते हैं आपको तेज। हम तो आपको बाबू एक अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, अप्लाई आपको ही करना है कॉमन सेंस। कि नहीं? हाँ सर कर लेंगे। ये आपका 2 बाई है ना। हाँ सर, ये आप 5 बाई, सर, एक और क्वेश्चन। ये 5 बाई है। निकालो बाई की वैल्यू निकालो। ये सब बाबू फास्ट के कीजिएगा, लिखने की लिटरेचर जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ता है। कितना होगा? सर 30। सर ब्लर हम्म, आ रहा है। 5 5 10 12 30 होगा बोले, ज्यादा नहीं निकाल दीजिए।
सोल्व करो बाबू, गलती होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 15। सर इसमें भी रेड लाइन का निकाल के फिर कर लेंगे ना सारा। रेड लाइन का निकाल के बाबू कैसे करोगे? सर 15। अच्छी बात है। कितना सही होगा है। विनायक, सोचो बाबू। सर ब्लर आ रहा है। ऐसे शैतान, वाईफाई लगाओ सर फिर। सबका एक ही बहाना होता है, ब्लर आ रहा है। सर एचडी अच्छा, कर दीजिए। एचडी से बाबू आप लोग सर का मेरा नहीं वाईफाई है ये बाबू। बहाना। लिखो जल्दी, निकालो बच्चे मेरे, निकालो तो बाबू। शिवम, सर आर्या, 15 वीर, लीजिए। नंदिनी। अच्छी बात है। यस सर। गलती भी निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है काव्या। गलती भी निकलेगा बाबू, टेंशन नहीं लेना, लेकिन निकालो एक बार, गलती करो। अ, हो गया गलती? देखो पुलाक्षी बाबू, कैसे गलत कर दिया अंशी का। सर तो मैंने बीच वाला गैप नहीं देखा। सर बाकी के एंगल्स दिए ही नहीं है। सर नहीं दिया तो वही तो निकालना, सब चीज दे सर ही देगा तो 4 से निकालो। 5 क्लास चल रही है। आप अपना सर वो भी नहीं हाँ जी। सर 4 से 5 क्लास चल रही है। हाँ जी चल रही बाबू, 4 से 5 जी। सर सर क्या पढ़ा रहे हैं 4 से 5 में? डिवीजन चल रहा। हाँ। ठीक है देखो सर, मेरे मेरी बहन आएगी 4 से 5। अच्छा ठीक है। देखो मेरे बाबू, क्या देखे सर, शांति से समझना। सर 15। अच्छा ठीक है। आई सर की सर, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहाँ एंगलवा का सम 180, तो 5 + 2, लेकिन ये वाला एंगल नहीं ना पता है मेरे भोला, तो कैसे निकाल सकते हो? 5 + 2/180 करोगे, ये एंगल पता नहीं है। नीचे से भी करेंगे सर, तो ना ये एंगल दे ले ना ये एंगल दे ले है। सर तो आपको एडजेसेंट एंगल इक्वल होता है। ये एडजेसेंट एंगल कहाँ आ गया जी? पिटाई खोज रहा है जी। उसका वर्टिकली सोर्स उसमें। अपोजिट एंगल है। देखो मेरे लाल, कॉरस्पॉन्डिंग होगा तो क्या? आपको क्वेश्चन में बाबू जितने भी टाइप के एंगल्स पढ़ाए हैं, तो एक से ज्यादा कंसेप्ट अप्लाई हो सकते हैं, है ना। कभी आपको बाबू वर्टिकली अपोजिट भी लग जाएगा, स्ट्रेट भी लग जाएगा, अल्टरनेट भी लग जाएगा, सब एंगल लग जा सकता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखना है कौन सा एंगल अप्लाई होगा, ये खुद करना है ना। ठीक है मेरे लाल, तो चूंकि हमको ये वाला पता रहता सर, तो काम मेरा हो जाता स्ट्रेट लाइन से, 5 + this 180, लेकिन पता नहीं। लेकिन पता नहीं बाबू, तो लेकिन उसके लिए आपको तो हिंट दिले है, आपको बताए थे मेरे लाल। अगर ये एंगल है तो दो गो लाइन अगर कट कर रहा है, तो ये एंगल है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर ये 5/, है तो ये भी कितना हो जाएगा 5/, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं सुरेश यादव, है ना। दो गो लाइन जब भी बाबू क्रॉस करता है, बाबू तलवार वगैरह देखते हो ऐसे, सम्राट के लिए अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान आप लोग देखे होगे, है ना बोला। तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल, है ना, ऊपर नीचे बराबर होगा, इधर वाला आपस में बराबर होगा, है ना बोला। वही होते हैं मेरे लाल, है ना। ठीक सर, तो ये वाला ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, ऊपर का ये आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे अप्लाई करो, है ना। हाँ सर, देखो मेरे बाबू, तो ये 5/, है सर, तो इसका वर्टिकल ये दोनों ये बाबू, है ना बाबू, क्रॉस कर रहा ना दो लाइन, ये तो इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट कौन बनेगा? ये वाला बनेगा। एक वर्टिकली अपोजिट ये, तो ई 5/, तो ये भी कितना 5/, हो गया। आप बाबू ऊपर वाला सब एंगल हमको पता हो गया, 5/, 5/2/, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो 5/2/, बराबर कितना 180 डिग्री कर देंगे, है ना। तो एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी आपके, है ना, एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ एंगल भी अप्लाई हो सकते हैं। वो तो अभी बच्चा बच्चा करवा रहे थे। क्या लिखेंगे सर? ई ओ एफ एंड सी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि मेरे बाबू एंगल सी ओ डी बराबर एंगल ई ओ बाई ई
ओ पाई इक्वल है वो कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, अभी तो बाबू बच्चा बच्चा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मेन क्वेश्चन ही आते हैं। तो ईओ बाई 5 बाई दिया हुआ एंगल सी ओ डी बराबर ईओ बाई कितना 5 बाई, तो ये 5 बाई तो सी ओ डी 5 बाई हो गया। अब ये भी एक जस्टेट लाइन कि नहीं नंदनी, चूंकि ए बी इज स्ट्रेट लाइन बाबू। सर सीधा लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में। हाँ लीनियर पेयर बाबू, लेकिन लीनियर पेयर मतलब दुइये गो पेयर मतलब जोड़ा ना होता है। पेयर में तो क्या होता है, जोड़ा ना होता है बोले। यहाँ जोड़ा नहीं है, एक ये है एक ये है एक ये है, तीन गो है, दो गो रहेगा ऊपर में तब कहेंगे। ए भी स्ट्रेट लाइन बाबू, इसीलिए 5 बाई 5 बाई 2 बाई 180 डिग्री, इसलिए मेरे ला 5 बाई प्लस 5 बाई दिस एंगल दिस एंगल बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, 5 बाई 5 बाई 2 बाई, ठीक है ना भाई। ये 10 to 12 बाई 5, फिर 12 को पकड़ के इस साइड लेके जाइए बाबू, तो बाई बराबर 180 अपॉन 12, कट पिट करो बाबू मेरे। 15 आएगा। 12 से बाबू मरेगा बाबू 15 टाइम्स में, तो बाई की वैल्यू 15 आएगा। लिखिए इस बार टेस्ट में बाबू खाली एंगले का क्वेश्चन दे देते एकदम इजी इजी है ना। कौन बच्चा सबसे पहले बनाता है, कोई 5 मिनट में बना लेगा, कोई 10 मिनट में बना लेगा। सर फिनिश। यस सर, अरे सिर्फ बाबू एंगल का क्वेश्चन देना। हाँ खाली एंगले का दे देंगे, वो भी इजी इजी, थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा है ना। तो उसमें भी बाबू जो तेज रहेगा वही बनाएगा कि नहीं। सर इसी सैटरडे है ना टेस्ट? हाँ सैटरडे को बाबू ले लिया जाएगा बाबू, आप लोग 15 को बाबू आजाद हो जाएगा, सैटरडे को दे दीजिएगा। सर आप नहीं हो गया साथ। हम क्या बाबू, हम लोग तो आप ही लोग के पीछे दिन भर लगे रहते हैं जी। नेक्स्ट मेरे ला, सर 15 को छुट्टी मिलेगी। अभी आज पढ़िए ना जी, पहले 15 आएगी तो उस समय सोचा जाएगा। सैटरडे को तो जन्माष्टमी। यस सर। सर फिर अच्छा गणेश ठीक, सर चतुर्थी की भी दे देना। अच्छा बाबू। इफ मेरे बाबू इससे अच्छा पूरा हफ्ता ही दे दो छुट्टी। इफ ए बराबर 50 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू सी डी ई एफ, सी डी ई एंड एफ। म्यूट करो मेरे बच्चे। शिवम थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, ए भोला। ये सब एक के लाइन पे कट कर रहा है। विनायक थोड़ा थोड़ा आता है समझ में बाबू। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। सर नीचे वाला प्लीज मत। अच्छा ई हो गया, एफ हो गया, निकालिए।
जल्दी लिखो मेरे बच्चे, भोले प्यारे बच्चे। सर सी और एफ होगा 40 डिग्री, डी 50 और 9 और ई 90 डिग्री। अच्छा, थोड़ा सा सोचना है नन्या, थोड़ा सा सोचना है मेरे बाबू, ज्यादा थोड़ी कुछ सोचना है सर। सर इसमें बस सी का निकालना है, फिर एफ का तो निकल ही जाएगा, और बी का दिया हुआ है, बी के इक्वल टू ई हो जाएगा, और ए इक्वल टू डी हो जाएगा। आर्यावीर सिंह कैसे बाबू, कहाँ बोला? आर्यावीर, आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो जी। यस कहा जी व्हाट्सएप कर रहा बाबू, व्हाट्सएप कर रहा था जी। नो सर, यही लिखा था। बोला तो ऐसे कैसे मैसेज आता जी, सिस्टम ही मेरा खराब हो गया, मेरा बच्चा तो सब सीधे साधे है। बोला ना व्हाट्सएप खोलना ना यूट्यूब खोलना है जी। देखो मेरे लाल, कुछ है बाबू इसमें। कह रहा ए बराबर 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में। बी बराबर आरोही 90 दिया हुआ। आज जहां जो सोई आरोही, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़िए आरोही बाबू। 50 दिया हुआ। हाँ सर, समझो। तो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, कैसे पता चलेगा? तो इस एंगल कौन दो गो लाइन से, देखो वर्टिकली अपोजिट देखने का तरीका क्या है बाबू, पहले समझो। ये जो एंगल है कौन, म्यूट करो जी। ये जो एंगल है कौन दो लाइन से बना हुआ है, ये वाला लाइन से। तो इस लाइन को आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, ई वाला मिल गया। यही वर्टिकली अपोजिट देखने का तरीका होता। ये जो एंगल है कौन से दो लाइन, इस लाइन से बना हुआ है सर, इसको आगे बढ़ा रहे हैं सर तो इधर मिल रहा है। तो ए डी वर्टिकली अपोजिट हो गया। ऐसी नहीं कि ए का ई आई ए का एफ करना, इस लाइन को आगे बढ़ाओ तो इसका मिल रहा। तो ए 50 तो डी भी कितना 50, वर्टिकली अपोजिट से कि नहीं? हाँ सर। बी का देखो मेरे लाल, बी 90, तो बी कौन से लाइन से बाबू, ये हो। अच्छा ठीक है, ई हो गया, इसको आगे बढ़ाओ इसको आगे बढ़ाओ, तो बी बराबर ई पे जाके मिल रहा। तो ये 90 वर्टिकली अपोजिट से, ये भी 90। बस सी बच गया, एफ बच गया, तो जितना सी होगा उतना एफ होगा। अब ये पूरा का पूरा सर क्या एफ इज स्टेट, इक्वल टू 40, सी इज इक्वल टू 40। ये पूरा का पूरा स्टेट लाइन है। तो 50 प्लस 90 प्लस सी बराबर 180 है ना। 50 प्लस 90 प्लस सी बराबर 180, तो वहां से है ना। तो चूंकि बाबू हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में बाबू मेरे, एंगल डी बराबर कितना लिखेगा, एंगल ए, बी बराबर एंगल ए सर बाबू 50 कैसे? प्लस 90 140 होता है। आज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल डी बराबर एंगल ए की वैल्यू 50 दिया हो, तो डी बराबर कितना हो गया 50 हो गया। एंगल बी बराबर एंगल ई, तो एंगल ई बराबर कितना, एंगल बी सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इंक भी खत्म हो गया। बी बराबर दिया हुआ है सर 90 डिग्री, इसलिए एंगल ई कितना हो गया 90 हो गया। नेक्स्ट बाबू, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, नामकरण दोगे तब, चूंकि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। चूंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। रोना नहीं है, नंदनी बोली, बेचारी रोते रहती है। एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर ए 180 डिग्री।
एंगल सी हमको नहीं पता है। एंगल बी 90। आरोही सोना नहीं है बोली, वो कोरोना नहीं है, वो को सोना नहीं है। 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना? 180 माइनस 140। 40 एंगल डिग्री। सी 40 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल सी 40 आ गया तो सी बराबर क्या होगा? एफ होगा। क्योंकि एंगल एफ बराबर एंगल सी। लिखिए मेरे बच्चे। नंदिनी बंद कीजिए बाबू यूट्यूब व्हाट्सएप। वीडियो बंद करके काले रोती हो जी? ऑन करके रोके रोइए बोले। लिखो मेरे बच्चे। फेयर वगैरह भी चेक करेंगे नंदिनी बाबू। जितना लिख पढ़ा है उतना लिखा हुआ रहना चाहिए। जल्दी लिखो मेरे बाबू। जल्दी लिखिए क्वेश्चन बाबू। देखो अगला क्वेश्चन सब बच्चा गलत करेगा। सर डन। सर जो Very आपने good. लिखा है एंगल सी प्लस 90 प्लस 50 इक्वल टू 180, वो कैसे आया? अरे ऊपर वाला एंगल जी। दिस एंगल और दिस एंगल। सी प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180, ऊपर वाला एंगल जी। सर अगर हम 360 बना 360 से भी कर सकते हैं क्या? हाँ 360 से भी कर सकते हो, तो सी बराबर एफ लिखना पड़ेगा, 2c करना पड़ेगा। सी एफ बराबर है तो यहाँ एफ की जगह सी लिखेगा, 2c कीजिएगा तो आएगा। ओके। 42 नंबर। फाइंड द वैल्यू ABC। सर ये दिया हुआ वर्क है क्या? इवनिंग हाँ सर। मेरे ला इस सबसे टाइम होता नहीं, हल्ला करना शुरू कर। देखो बाबू क्या है ये आपका बाबू। ये 2c है, ये A है, ये 4b है, ये 75 डिग्री है, और ये वाला B है कि नहीं? हाँ सर, ये 2c के ही वर्टिकली अपोजिट मत मानिएगा। कैसे कीजिएगा? सर इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। जैसे है यही है, सब दिन बच्चे बच्चे खोजता है। सर वो 4B है ना? हाँ 4b है मेरे लाल, 75 डिग्री है, B है, A है, 2c है। ये 4 है, B है। बर्ड ऑफ द ये आपका बाबू वर्टिकली अपोजिट स्ट्रेट लाइन वाला खत्म हुआ, आगे पैरेलल लाइन वाला करवाना है हमको। सर देखो बाबू 4 न्यूज़पेपर सोच, एक क्या क्वेश्चन दिया था इसमें भी थोड़ा सोचिएगा ना जी। सर 474 नंबर होगा। 474 होगा। सर आप ये ब्रेक एंगल वाला फिर बैची में पढ़ा रहे हैं?
हाफ वॉली, ब्रेक थ्रू बाबू। ब्रेक थ्रू मीन्स क्या होता है बाबू, अभी आपको न्यूज़पेपर दिखाते हैं। दरार बाबू, या कह सकते हो ब्रीच बाबू। जैसे बाबू इंडिया और रसिया के बीच में बाबू, यूएस बाबू ये किया है ना, टैक्स बढ़ाया मेरे लाल। लिवरेज, ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया का बात, हिंदू का वर्ड मीनिंग है, बताते बाबू। लिवरेज मीन्स क्या होता है बाबू, फायदा उठाना। गुड इवनिंग सर। ऐसे फायदा उठाना बाबू, इन्फ्लुएंस करना इसको कह सकते हो। लिखे वर्ड मीनिंग का मतलब समझाते हैं। सर हो गए, नेक्स्ट लिखो। क्लास भी रुकना है। अभी रुको ना जी, देखो मेरे लाल वर्ड मीनिंग कहाँ से आपको लिया गया बोला। गुड इवनिंग सर। आपको बाबू कुछ दिन पहले रीइटरेटेड वर्ड लिखाए थे, देखो ये हिंदू है बाबू, आप लोग पेपर पढ़िएगा तो हिंदू है पढ़िएगा बाबू, है ना। यहां से बाबू मेरे एक ब्रेक थ्रू है बाबू, है ना, इसलिए बाबू देखो ये इंडिया और ये कौन है, रसिया है। बीच में कौन आ रहा बाबू, यूएस आ रहा, तो यूएस ने बाबू सैंक्शन लगाया, 25% टैरिफ लगाया, है ना। तो इंडिया बाबू बात किया रसिया से बोला, है ना। तो वहीं पे बाबू यही है, श्योर टैक्टिस टू इंश्योर ए ब्रेक थ्रू इन द यूके, है ना बाबू, है ना। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, अभी यूक्रेन में बाबू अथी बार हो रहा है ना जी, है ना। तो यूएस वाला जो डोनाल्ड ट्रंप है बाबू मेरे, वही बीच में बाबू आपका इंडिया रसिया के बीच में दरार डाल रहा है। दूसरा मीनिंग लिवरेज है बाबू। लिवरेज मतलब बाबू क्या होता है, यूएस वाले फायदा उठा रहा है बाबू, है ना, फायदा उठा रहा है इंडिया का, बोला मेरा कि सप्रेस करने की बात है। एक आपको बाबू वर्ड लिखा है बाबू री इंटर्ड, देखो यहाँ पे यूज किया गया है ना। आपको कुछ दिन पहले बाबू वर्ड रीइटरेटेड लिखा है, दिख रहा है जी, रीइटरेटेड, गुड है ना। इवनिंग सर। तो रीइटरेटेड मतलब क्या होता है बाबू, बार बार दोहराना, है ना। तो जो भी वर्ड है बाबू अच्छे से याद कीजिएगा ना, तो न्यूज़पेपर जिस दिन आप पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, सर साइड है बोर्ड ना। पे लिखना है। लिखो मेरे लाल, बाय सर, थैंक यू लिखिए सर। इसको, आप लोग जाइए बैच पढ़ना बाबू। गणेश अभी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गणेश अभी क्लास कीजिए, अलजेब्रा इसका कमजोर है। सर एवरेज सुना पर लेवरेज नहीं सुना। अच्छा